So hello student, this is the second part of chapter 6 triangles, and we'll discuss exercise 6.2 here. 6.2 basically depends on the first theorem, theorem 6.1, which was basic proportionality theorem, and also its converse theorem. Okay, so theorem 6.1 and 6.2 will be used in this exercise. So what is given in triangle ABC? Given in triangle ABC, this DE is parallel to BC. DE is parallel to BC, and three sides are given where AD is 1.5 centimeter, AE is 1 centimeter, DB is 3 centimeter, and to find this side EC. तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखना है कि एक ट्राइंगल में अगर ये दोनों साइड पैरेलल हो जाता है तो दिस बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस. ओके, सो इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC, therefore AD by DB is equal to AE by EC. So AD is 1.5, DB है 3, AE है 1, and EC we don't know. So this is 15 by 3 into 10 is equal to 1 by EC. So 3 5s are 15, 5 2s are 10. So EC will be equal to 2 centimeter. So इस टाइप से रोमान 2 भी करना है, सेम टाइप ये EC ही निकालना है. तो रोमान 2 will be homework. Now come to question number 2. E and F are points on the sides PQ and PR of triangle PQR. So एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम दिया हुआ है P, Q and R, और PQ में एक पॉइंट है और Q और PR में भी एक पॉइंट है. नाम क्या क्या है? तो PQ में जो पॉइंट है उसका नाम है E और इसका F. तो ये EF को ज्वाइन भी किया हुआ है और चेक करना है कि EF इज इक्वल टू QR कि नहीं. तो इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है विद सेम डायग्राम. ठीक है, सिर्फ वैल्यूज अलग अलग है. तो मैं 2 करूंगा और एक तुम लोगों को करना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद रोमन 1. क्या दिया हुआ है रोमन 1 में? PE is equal to 3.9 centimeter. Next PQ is equal to 3 centimeter. PF is 3.6 centimeter and FR is 2.4 centimeter. और तुमको चेक क्या करना है कि ये दो लाइन पैरेलल है कि नहीं है. सो कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम का हेल्प लेना पड़ेगा. तो व्हाट डज इट टेल कि अगर ये दोनों साइड्स का रेशियोज अगर इक्वल है तो ये दो लाइन पैरेलल हो जाएगा. तो पहले देखना पड़ेगा कि हम लोग के पास ये चारों साइड्स है कि नहीं है. ठीक है, PE EQ, ये रहा PE EQ और PF और FR, PF और FR. तो ऑल साइड्स आर देयर. तो हम लोग चेक करेंगे कि लेफ्ट का रेशियो और राइट का रेशियो इक्वल है कि नहीं है. ठीक है, तो लिखेंगे वी हैव लेफ्ट का रेशियो क्या है? PE by EQ. सो PE is 3.9, EQ is 3. तो कैंसिल करेंगे तो बचेगा 1.3. अगेन PF by FR, इसका रेशियो क्या होगा? PF है 3.6 और FR है 2.4. सो ये होगा 36 by 24. 12 2 जा 12 3 जा, ये हो गया 3 by 2 मतलब 1.5. ठीक है, तो रेशियोज इक्वल नहीं हुआ. तो सिंस PE by EQ is not equal to PF by FR, अगर इक्वल होता तो मैं बोल सकता था कि EF और QR पैरेलल है, लेकिन रेशियोज इक्वल नहीं मिला. तो लिखेंगे therefore by converse BPT they are not parallel. ये पैरेलल नहीं है क्योंकि रेशियोज इक्वल नहीं मिला. ओके, एक नेक्स्ट वी विल सी वन मोर क्वेश्चन, रोमन 3 with same diagram. ठीक है,
So let's see. PQ is equal to 1.28. Next, PR is equal to 2.56 centimeter. Next, PE is equal to 0.18 सेंटीमीटर और PF हो गया 0.36 सेंटीमीटर. सो स्टेप 1 चेक करना है कि चारों साइड मेरे पास है कि नहीं. PE EQ चाहिए, ठीक है. तो PE तो है लेकिन EQ नहीं है. उल्टा हम लोगों को क्या दे दिया है, ये देखो PQ दे दिया है, PQ, ठीक है. तो हम लोग को PE पहले ढूंढना पड़ेगा. तो PE क्या होगा, PE होगा PQ माइनस EQ करने से हम लोग को PE मिलेगा. सो पहले लिखेंगे कि PE EQ क्या होगा, PE माइनस PQ, लंबा वाला PQ है, माइनस PE, ठीक है. तो PQ है 1.28 माइनस PE है 0.18 और ये मिलकर हो जाएगा 1.1 सेंटीमीटर. तो EQ मिल गया है 1.1 सेंटीमीटर और PE है 0.18, ठीक है. और दूसरे साइड में PF पता है लेकिन FR नहीं है. तो फिर से FR कैसे निकालेंगे, फुल लेंथ है PR, उससे PF को माइनस करो. तो PR है 2.56 माइनस PF है 0.36. ये करने से मिलेगा 2.2 सेंटीमीटर. तो FR मिल गया है 2.2 और PF था 0.36 सेंटीमीटर. अभी हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं क्योंकि क्लियरली हम लोग के पास ये चारों पार्ट्स अवेलेबल है. सो नाउ PE लेफ्ट का रेशियो, PE क्या है 0.18 और EQ है 1.1, ठीक है. तो ये रेशियो हो जाएगा तुम्हारा 18/100, 11/10, 18/100 into 10/11, 0 0 2 5 जा 2 9 जा, ये हो गया 9/55 रेशियो है लेफ्ट वाले का. और राइट का देखते हैं. ऑल्सो राइट में PF और FR, PF by FR, तो PF है 0.36 और FR है 2.2. तो सेम कहानी 36/100 और ये 22/10, तो 36/100 इंटू 10/22, 0 0 2 11 जा 2 18 जा 2 9 जा 2 5 जा. तो फिर से मुझे मिला 9/55. अब देखो दोनों रेशियोज इक्वल मिल गया है. तो अगर रेशियोज इक्वल है तो कॉन्वर्स BPT बोलता है कि दोनों लाइन विल बी पैरेलल. तो इसीलिए हम लोग को फिनिशिंग स्टेटमेंट अच्छा से लिख देना है. सिंस PE by EQ is equal to PF by FR, therefore by converse BPT EF will be parallel to QR. ठीक है, ये पैरेलल हो गया. और रोमन 2 तुम लोग को खुद करना है. So let's move on to the next question. Question number 3. 6.18 फिगर दिया हुआ है. ऐसा एक लाइन है, इसका नाम है AC. ऊपर में एक पॉइंट है, नीचे में एक पॉइंट है. ये हो गया B और ये हो गया D. AB ज्वाइन करो, BC ज्वाइन करो, AD ज्वाइन करो और DC ज्वाइन करो. बीच में एक पॉइंट है L और L से BC का एक पैरेलल लिया गया है और L से CD का भी एक पैरेलल लिया गया है. ठीक है. तो ऊपर में है M और नीचे में है N. ये M और ये N. तो दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस दिया हुआ है. तो गिवन LM पैरेलल टू BC and LN पैरेलल टू CD. और टू प्रूव क्या करना है? प्रूफ कि AM by AD is equal to AN by ND. ठीक है. तो हम लोग को करना है रेशियोज इक्वल दिखाना है. रेशियोज अगर इक्वल दिखाना है तो दो लाइन पैरेलल होना चाहिए एक ट्रायंगल के अंदर. ठीक है, तभी रेशियोज इक्वल होता है.
तो हम लोग के पास तो दो पेयर और पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये भी है और ये भी है। तो पहले चेक करते हैं कि ये जो पेयर है पैरेलल लाइन का ये कौन सा ट्रायंगल में है। तो एल एम और बी सी देखो ये सिर्फ ऊपर वाला ट्रायंगल में है, ऐसे ये ऊपर वाला ट्रायंगल में ऐसे है एल एम बी सी ए। तो अगर ये पैरेलल टू ये है तो दिस बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस। सो इन ट्रायंगल है एबीसी, इसमें मुझे मिला है कि एल एम इज पैरेलल टू बी सी। तो बीपीटी लगाने से क्या होगा, ए एम बाय एम बी इज इक्वल टू ए एल बाय एल सी। और ये है कहां से मिला है, बीपीटी से मिला है और ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। दूसरा पेयर ऑफ पैरेलल लाइन कहां पे है, ये वाला एल एम और सी डी हो गया नीचे वाला ट्रायंगल में, ये हो गया ए डी सी और ऐसा है एल एम और ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए सी डी एल एम इज पैरेलल टू सी डी। तो क्या होगा, ए एल बाय एल सी इज इक्वल टू ए एम बाय एम डी and this is also from BPT equation number 2. So you can see from these two equations, ये AL by LC, यहाँ भी AL by LC, तो ये दोनों इक्वल है तो ऑटोमेटिकली ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 AM by MB is equal to AM by MD, AM by AB, AM by MD, तो प्रूफ हो गया। AM by AB दिखाना है, गलत नहीं, ये एंडिंग नहीं है, ठीक है, AD है। हाँ, तो अभी तक आया नहीं है, ठीक है। हम लोग को चाहिए नीचे में AD और हम लोग के पास है MB और इस साइड में चाहिए AD एंड हम लोग के पास MB। तो रेसिप्रोकल करना है तो MB by AM इज इक्वल टू ND by AM, ठीक है। इस प्रोसेस का एक नाम होता है रेसिप्रोकल, जब बोथ साइड करते हैं तो उसको बोलते हैं इन्वर्ट एनवो। तो यूज कर सकते हो, प्रॉपर वर्ड तुम्हारा डिवीजन से होता है इन्वर्ट करना बोथ साइड्स। तो उसके बाद बोथ साइड 1 प्लस कर दो, MB by AM प्लस 1 इज इक्वल टू ND by AM प्लस 1, ठीक है। तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम होगा लेफ्ट साइड में AM और राइट साइड में एलसीएम होगा AM। तो क्या आएगा, यहाँ पे AM तो सेम ही है तो MD वैसे ही आ गया, प्लस AM इंटू 1 AM, यहाँ पे AN तो MD डायरेक्टली आ जाएगा, प्लस AN इंटू 1 AM। तो न्यूमरेटर में प्लस करने से क्या मिलेगा, MB प्लस AM। तो ये रहा MB और ये रहा AM, प्लस करेंगे तो मिलेगा AB बाय AM और ND प्लस AM करने से AD मिल जाएगा बाय AM। हम लोग को चाहिए था रेसिप्रोकल में, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे वापस, तो AM बाय AB इज इक्वल टू AN बाय AD आ गया प्रूफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 you see in figure 6.19, the diagram is again given DE parallel। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। The name is ABC, A B C and AC जो है वो पैरेलल है DE के साथ, ये दोनों पैरेलल है। और ये जो AE है ये पैरेलल है DF के साथ, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है। तो गिवन इन ट्रायंगल ABC कौन किसके साथ पैरेलल है लिख लेंगे, D पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल AE।
ठीक है, तो टू प्रूव बी एफ बाय एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाय ई सी, ये प्रूव करना है। तो पैरेलल लाइन से बीपीटी लगेगा और रेशियोज इक्वल मिलेगा। तो सेम काम पहले ढूंढना है कि कौन सा ट्रायंगल में ये दोनों पैरेलल लाइन है, डीई एसी। तो डीई और एसी बड़ा ट्रायंगल में है, ये था ए बी सी और ऐसा था डी ई, और ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू ए सी। तो रेशियोज क्या क्या होगा, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू, ए डी बाई डी बी इधर से आया हो तो इधर से आना पड़ेगा, या फिर इधर से शुरू करें, बी डी बाई डी ए लिख दें, बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी बी पी टी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी दूसरा पेयर कौन सा ट्रायंगल में है, डी एफ और ए। ये रहा डी एफ और ये रहा ए, तो ये देखो ये दोनों पैरेलल है इस ट्रायंगल में है। ठीक है, छोटा वाला ऐसे है बी ई ए और ये रहा डी एफ, ये दोनों लाइन पैरेलल है डी एफ और ए। तो इसलिए इन ट्रायंगल ए बी ई डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। तो क्या होगा, फिर से इधर से शुरू करेंगे, बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ए। ये भी है बी पी टी, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन में देखो क्या सेम है, बी डी बाई डी ए इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई। तो क्या था यहाँ पे, बी एफ बाई एफ ई, ये था बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू बी ई बाई सी, बी बाई सी, तो ये भी आ गया है। तो इट वॉज वेरी इजी। Next question number 5. Figure is again given. एक triangle है PQR, तो इसमें एक पॉइंट है बीच में O। ठीक है, वो एक पॉइंट है और इस O पॉइंट से तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन किया गया है। ठीक है, इस ये जो PO है इसमें एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है D, और इस D पॉइंट से ड्रॉ किया गया है DE जो OQ के साथ पैरेलल है या फिर QO के साथ पैरेलल है, और इस साइड में ड्रॉ किया गया है DF, और DF जो है वो OR के साथ पैरेलल है। और ये E और F को ज्वाइन किया गया है इसे। तो प्रूफ करना है कि EF QR का साथ पैरेलल हो। ठीक है, तो गिवन कि DE पैरेलल टू QO एंड DF पैरेलल टू OR, और टू प्रूव कि EF इज पैरेलल टू QR। ठीक है, तो प्रूफ शुरू। फिर से पैरेलल लाइन से तो ट्रायंगल ढूंढेंगे, कौन सा ट्रायंगल में पैरेलल लाइन से, और बस बीपीटी लगाना है, रेशियो इक्वल मिलेगा। तो DE और OQ, DE और OQ है तो हमारा ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल ऐसे है, DE और ये PQO है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो इसलिए इन ट्रायंगल POQ में है ये दोनों, POQ में DE बाय, और ये दोनों पैरेलल है इसलिए ये दोनों रेशियोज इक्वल टू दिस बाय दिस। तो क्या है, DE इज पैरेलल टू OQ
देयरफॉर DE by EQ is equal to PD by DO, ठीक है, BPT इक्वेशन नंबर 1। अभी दूसरा पैरेलल लाइन DF और OR, तो DF और OR है राइट साइड वाला ट्रायंगल, ऐसे है DF POR, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसलिए इन ट्रायंगल POR DF जो है वो पैरेलल है OR के साथ, सो देयरफॉर PD by DO will be equal to PF by FR BPT इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन में क्या सेम है, PD DO, इसलिए ये दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 DE by EQ is equal to PF by FR, ठीक है। तो दिखाना क्या है हम लोग को, EF और QR पैरेलल है, तो देखते हैं कौन सा ट्रायंगल में ये दोनों है। ये रहा तुम्हारा PQR और ये रहा EF। ये दोनों लाइन तभी पैरेलल होगा अगर दिस बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस, ठीक है। P by Q, P कहाँ गया P, ये गलती लिख दिया, ये PE है ना, ये P है और ये भी P हो जाएगा, तो PE by EQ ये लेफ्ट वाला रेशियो इज इक्वल टू PF by FR, क्योंकि दोनों रेशियोज इक्वल है तो लाइन पैरेलल हो जाएगा। कौन बोलता है ये, कॉन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो लिखेंगे देयरफॉर बाय कॉन्वर्स BPT ये EF will be parallel to QR। Okay, this is also over। Next, question number 6। Okay, 6.21 again diagram is given। So there is a triangle, name is PQR, फिर से एक पॉइंट है O और O से तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन किया गया है, ठीक है, ये रहा O, और इस PQ का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया है और इसका नाम है AB। सिमिलरली इसका ये दोनों पैरेलल है, और नेक्स्ट दिया हुआ है PR का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज AC, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो प्रूव करो कि ये जो BC है वो इसके साथ पैरेलल है। तो गिवन PQ is parallel to AB, PR is parallel to AC, to prove कि BC is parallel to QR। तो प्रूफ स्टार्ट, फिर से पैरेलल लाइन दिखाई दिया है, कौन सा ट्रायंगल में और ढूंढेंगे, तो PQ और AB, तो ये ऐसा है ट्रायंगल PQOAB और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसलिए इन ट्रायंगल POQ तुमको मिला है PQ पैरेलल टू AB, इसलिए क्या होगा PA by AO is equal to QB by BO, ये है BPT इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा पैर PR और AC है, PRAC, तो ये हो गया राइट वाला ट्रायंगल, ये हो गया ACOPR, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसलिए इन ट्रायंगल POR PR is parallel to AC, so ratios क्या होगा, PA by AO will be equal to RC by CO, ये भी है BPT, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन में देखो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा फ्रॉम 1 and 2, तो दोनों में क्या
क्या है तुम्हारा QB बाय BO इज इक्वल टू RC बाय CO। ठीक है, दिखाना है दो लाइन पैरेलल है तो ऑब्वियसली मुझे रेशियोज इक्वल चाहिए, शायद यही है रेशियोज। QB बाय BO कहाँ है, ये रहा QB बाय BO इज इक्वल टू RC बाय CO। तो ये हो गया ये वाला ट्राइंगल का साइड्स OQRBC। तो इसलिए इन ट्राइंगल OQR ये मिला है QB बाय BO इज इक्वल टू RC बाय CO। तुम ऊपर से रेशियो लो तो इस साइड भी ऊपर से रेशियो लेना पड़ेगा, अगर नीचे से रेशियो ले रहे हो तो इसका भी नीचे से होना चाहिए, बस बाकी सेम मीनिंग है, ऊपर से लो या नीचे में लो, लाइन तो दोनों पैरेलल होना ही है। ठीक है, तो इसलिए ये नीचे से है मतलब रेशियोज। तो देयरफॉर बाय कॉन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BC is parallel to QR. Okay, this is also over. Next question number 7. Using theorem 6.1, तो 6.1 कौन था, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को यूज करना है। प्रूव दैट a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisect the third side। ठीक है, तो बोला है कि बीपीटी को यूज करो और यूज करके तुमको प्रूव करना है कि एक ट्राइंगल में अगर कोई भी एक साइड का मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट है, इससे कोई दूसरे साइड का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाए, जो लाइन तीसरे साइड को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली ये वाला इस साइड का मिड पॉइंट हो जाएगा। ये कौन सा थ्योरम है 9 का, ये है तुम्हारा कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम प्रूफ हो रहा है, तो ये मिड पॉइंट्स का नाम देते हैं, ये रहा E और ये रहा F। प्रूफ करना है कि F भी इसका मिड पॉइंट है। तो गिवन कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AB और ये EF पैरेलल BC, और टू प्रूव कि F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। So give me a second, let me refill my pen। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस अगर दिखाई दे मुझे तो मैं बीपीटी जरूर लगाऊंगा। तो इन ट्राइंगल ABC क्या है, EF इज पैरेलल टू BC, सो देयरफॉर AE बाय EB, AE बाय EB विल बी इक्वल टू AF बाय FC। रेशियोज इक्वल हो जाएगा बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक है, अभी देखो E जो है वो इस साइड का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मतलब ये दोनों टुकड़ा इक्वल है, तो मैं AE इक्वल टू अगर EB है तो मैं ये AE को EB बना दूंगा। ठीक है, दोनों सेम बनाऊंगा ताकि कैंसिल हो सके। तो ये हो गया, AE का जगह लिखूंगा EB और EB को सेम रखूंगा क्योंकि मुझे कैंसिल करना है, और ये है AF बाय FC। क्यों सेम बना सका, सिंस E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, EB वन जा EB, EB वन जा EB, तो 1 इज इक्वल टू AF बाय FC, तो FC इंटू 1 या फिर AF इज इक्वल टू FC। इसका मीनिंग क्या हुआ, AF और FC अगर इक्वल है इसका मीनिंग F इस साइड का मिड पॉइंट है, तो देयरफॉर F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, तो दिस प्रूफ इज आल्सो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2। 6.2 कौन सा था, कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। तो कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्या था,
अगर रेशियोज इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होगा मतलब, ठीक है, उसको यूज करना है और प्रूव करना है कि लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये डायरेक्ट मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ है कि अगर दो साइड का मिड पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं, ट्रायंगल एबीसी, AB का मिड पॉइंट है E और AC का मिड पॉइंट है F, तो ये जो लाइन जो ज्वाइन करे दोनों मिड पॉइंट को, ये तीसरे साइड के साथ पैरेलल हो जाएगा। ये प्रूफ करो, ठीक है। तो यूजिंग कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, तो इसीलिए लिखेंगे कि लेट ABC be a triangle where E and F are the midpoints of sides AB and AC respectively to prove कि EF जो है वो पैरेलल है BC के साथ, ठीक है। ये प्रूफ करना है कि ये दोनों पैरेलल है, दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं हम लोग। तो प्रूफ शुरू होगा, अगर ये दोनों लाइन को पैरेलल दिखाना है तो रेशियोज इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो सिंस E is the midpoint of AB, E अगर इसका मिड पॉइंट है तो AE और EB इक्वल होगा, therefore AE is equal to EB। तो अगर मैं ऐसा सोचूं कि AE is equal to EB को मैं बोलूंगा EB into 1, क्योंकि EB into 1 तो EB मिलेगा, तो फायदा क्या होगा, ये EB into किया हुआ है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब AE by EB is equal to 1 है। तो ये सोचना कि ये 1 का साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है और इधर आएगा तो डिवाइड होगा, ठीक है। तो AE by EB is equal to 1 हो गया, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली F उस साइड का मिड पॉइंट है, ऑल्सो F is मिड पॉइंट ऑफ AC, तो क्या हो जाएगा, AF is equal to FC, और इसकी साइड से इसको अगर इधर लेके आया तो 1 बन गया, इसको भी इधर लेके आऊंगा तो 1 बन जाएगा, AF by FC is equal to 1, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन में क्या है कि RHS इक्वल है, इसलिए ऑटोमेटिकली LHS इक्वल होगा फ्रॉम 1 and 2 AE by EB is equal to AF by FC, ठीक है। तो क्या मिला मुझे, ये दोनों रेशियो इक्वल टू ये दोनों रेशियो, अगर रेशियोज इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होगा। तो डायरेक्ट लिख दो, देयरफॉर बाय कॉन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम EF इज पैरेलल टू BC, ठीक है। ये वाला प्रूफ हो गया यूजिंग कॉन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम 6.2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 9 और 10 comes in matrix a lot of time board examinations. So see 9 what is given, ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC। तो ट्रेपेजियम बोला है ABCD को, तो नाम देते हैं ABCD, जहाँ पे AB और DC पैरेलल है। तो गिवन है कि ABCD is a trapezium where AB is parallel to DC, और दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को एट द पॉइंट O। और टू प्रूफ क्या करना है कि AO by BO is equal to CO by DO, ये तुमको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को कंस्ट्रक्शन चाहिए। क्यों चाहिए कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मेरे पास सिर्फ BPT है और BPT में मुझे पैरेलल लाइंस चाहिए साइड्स का रेशियोज को इक्वल दिखाने के लिए। तो कहीं पे तो मुझे एक ट्रायंगल में पैरेलल लाइन बनाना पड़ेगा, और पैरेलल लाइन कौन सा होगा, EO पैरेलल टू AC। तो लिखेंगे ड्रॉ EO पैरेलल टू AB,
ठीक है, तो प्रूफ शुरू। तो देखो पैरेलल लाइंस जो ड्रॉ किया कौन सा ट्रायंगल में है, ई ओ और ए बी, ये रहा ये वाला ट्रायंगल। डी ए बी में है तुम्हारा ई ओ पैरेलल टू ए बी, तो इसीलिए इन ट्रायंगल डी ए बी ई ओ पैरेलल टू ए बी, तो इसीलिए क्या होगा, डी ई बाई ई ए इज इक्वल टू डी ओ बाय ओ बी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अभी देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए बी जो है वो पैरेलल टू डी सी है, एंड कंस्ट्रक्शन में हम लोग ने लिया कि ई ओ जो है वो पैरेलल टू ए बी है, तो ए बी डी सी के साथ पैरेलल है और ई ओ ए बी के साथ पैरेलल है, तो ऑटोमेटिक ये दोनों भी एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाता है कि देयरफॉर DC इज पैरेलल टू EO। तो अभी देखते हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइन कौन सा ट्रायंगल में है, तो DC और EO हो गया ये ऊपर वाला ट्रायंगल, तो ये हो गया ADC और ये रहा EO और ये दोनों पैरेलल है। तो इन ट्रायंगल DAC DC is parallel to EO, therefore DE by EA is equal to CO by OA। तो जरूरत नहीं कि यहीं से शुरू करो, अगर इधर से भी शुरू कर सकता हो, लेकिन उधर से भी ऊपर से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों रेशियोज मिल गया है हम लोग को, ये भी है तुम्हारा बीपीटी इक्वेशन नंबर 2। फिर से दोनों रेशियो में देखेंगे कि LHS इक्वल ऑटोमेटिक RHS भी इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा, DO by BO इज इक्वल टू CO by AO, और थोड़ा सा अरेंज करना है तो AO by BO इज इक्वल टू CO by BO आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सेम बन गया आंसर के साथ। So the last question of the exercise now, question number 10. तो अभी ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, नाम दे दिया ABCD, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है और दोनों का डायगोनल जो है, दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करता है एट द पॉइंट O। ठीक है, तो बोला है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AO by BO is equal to CO by DO, ये रेशियोज इक्वल दिया हुआ है। हाँ ठीक है, ये रेशियोज इक्वल दिया हुआ है टू प्रूव कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, ABCD is a trapezium। तो उसका उल्टा, उसमें ट्रेपेजियम दिया हुआ था, रेशियोज इक्वल दिखाना था, इसमें रेशियोज इक्वल दिया हुआ है, we have to show that ABCD is a trapezium। तो when can we say that a quadrilateral is a trapezium? ट्रेपेजियम होने का मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, वो ट्रेपेजियम का डेफिनेशन में है कि one pair of opposite side should be parallel और दूसरा पेयर होगा ऑपोजिट साइड नॉन पैरेलल वाला। तो अगर मैं AB और CD को पैरेलल दिखा दूं तो ऑटोमेटिकली बन गया पैरेलल। ठीक है, तो टारगेट ये होगा कि ये दोनों को पैरेलल दिखाऊं, उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है बीपीटी, और बीपीटी के लिए मुझे पैरेलल लाइन चाहिए विदिन अ ट्रायंगल। तो मुझे फिर से कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा और ड्रॉ कर दो कि EO जो है वो पैरेलल टू AB है। तो कंस्ट्रक्शन होगा ड्रॉ EO पैरेलल टू AB। ठीक है, तो प्रूफ शुरू। दोनों पैरेलल लाइन कहाँ पे है, ये हो गया ABD में हो गया, तो इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, ABD EO इसके साथ पैरेलल है तो साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल ABD EO इज पैरेलल टू AB, देयरफॉर DE by EA इज इक्वल टू DO by BO। ये हो गया BPP इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो हमें कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑल्सो AO by
BO इज इक्वल टू CO बाई DO, ये था गिवन से मिला है। तो देखते क्या क्या इक्वल है। देखो इसमें DO बाई BO है, तो ये वाला चीज हम लोग को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो DO को इधर लेके आ जाओ, AO को नीचे लेकर चला जाओ, तो बन जाएगा DO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई AO। तो ये वाला रेशियो इक्वल है, ऑटोमेटिकली ये दोनों रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 DE by EA is equal to DO by BO, ठीक है। अब देखो DE EA DO BO कहाँ है, DE EA और DO और BO ना, गलत है क्या, ये वाला इक्वल होगा इसके साथ, ठीक है, तो गलत हो गया, ये होगा CO बाय AO, ठीक है। तो DE EA CO AO, तो ये होगा इस ट्रायंगल का कहानी, ACD EO। तो मिला है दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा कन्वर्स। और देयरफॉर बाय कॉन्वर्स BBT EO is parallel to DC, ठीक है। तो देखो EO is parallel to DC और EO is also parallel to AB, तो obviously AB and DC are parallel to each other। तो इसके बाद तुमको लिखना है but EO is parallel to AB, तो ये दोनों स्टेटमेंट से मिलेगा therefore AB is parallel to DC। तो अगर AB और DC पैरेलल है तो ये ट्रेपेजियम हो गया, सिंस वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल, therefore ABCD is a trapezium। So let's complete this exercise. I hope you have understood, and if you have any doubts then let me know. Thank you.